नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज भाई बात करने वाले हैं रांची में सदर अस्पताल के बारे में। अब आप लोग ये ना सोचना कि सदर अस्पताल के बारे में बात करेंगे मतलब कि वहाँ के मरीजों के बारे में बात करेंगे और भाई वहाँ पे जो हो रहा है उसके बारे में, वहाँ पे भाई जो रिक्त पद है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो अभी बात करेंगे भाई रांची के सदर अस्पताल की कहानी के बारे में। यहाँ पर जो विज्ञापन निकाला गया उस विज्ञापन में किस तरीके से भाई कितना बुरा काम किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगभग 1 महीना के आसपास पहले आप लोगों ने देखा था कि एसएससी ने भी एग्जाम लिया था। तो एसएससी ने कंडक्ट जो कराया था एग्जाम वो किसके द्वारा कराया था उसके बारे में आप लोगों को पता ही है। उसी तरीके से रांची के सदर अस्पताल में निकाला गया विज्ञापन, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो आज पेपर कटिंग में दिया क्या हुआ है। तो रांची सदर अस्पताल में 273 पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। तो अपडेट क्या है ये देखो। जिस कंपनी को काला सूची में डाला था उसे फिर से जिम्मेवारी, अब होगी जांच। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि एसएससी में भी यही हुआ है। एसएससी का एग्जाम जो कराया कंडक्ट वो भी भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। उसी तरीके से यहाँ पर रांची सदर अस्पताल में 273 पदों पर जो नियुक्ति होनी थी उसमें जो एग्जाम लिया गया उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। रांची सदर अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 273 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया इस समय विवादों के घेरे में है। विवाद की जड़ है उस एजेंसी को लेकर के जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी दी गई। यह एजेंसी SPC मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2021 में साहिबगंज जिले के नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप में ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। वर्ष 2021 में साहिबगंज जिले में नियुक्तियों में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने SPC और क्वैस सॉर्प लिमिटेड दोनों एजेंसियों को अपनी काली सूची में डाल दिया था। इस संबंध में 15 मार्च 2022 को अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने पत्र जारी कर सभी उपायुक्तों को जानकारी दी। लेकिन 16 दिसंबर 2023 को फिर नया आदेश निकाला गया जिसमें भारत सरकार का हवाला देते हुए SPC मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और T&M सर्विसेज काउंसिल कंसल्टिंग लिमिटेड को इम्पैंड कर लिया गया। इसके बाद इन्हें राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया। बाद में दोनों कंपनियों का करार केंद्र सरकार के साथ खत्म हो गया। फिर 2024 में झारखंड सरकार ने JSR एग्जामिनेशन सर्विसेज LLP को नियुक्त किया। इसे भी फिर 6 जून 2025 को एक और पत्र जारी कर 3 साल के लिए इस कार्य से अलग कर दिया गया। इसके बाद झारखंड प्रोक्योरमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअल के तहत एजेंसियों की जिम्मेवारी तय करते हुए SPC को फिर से जिला स्तर पर परीक्षा कराने का मौका मिला। तो इसमें हुआ क्या उसको देखिए। अब यहाँ पे परीक्षा लेने वाले SPC मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है ब्लैक लिस्टेड। उसको यहाँ पे बोला गया है, देखो कंपनी का दावा है कि विभाग ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग की काली सूची में है। कंपनी ये दावा करती है। उसके बाद अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ, दिव्यांग कोटा गायब है। जो कि दिव्यांग कोटा का भी विज्ञापन निकलता है उसमें अलग सीट होती हैं वो कि यहाँ पे गायब कर दिया गया है। तो अब दुर्गा पूजा के बाद कमेटी गठित होगी। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं तो इसके लिए जो कमेटी बैठेगी वो इस पर चर्चा करने वाली है भाई कि होगा क्या। जाँच पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगे रहेगी। तो राज्य स्तर पर हम इम्पैनलमेंट एजेंसी हैं इनका कहना है। तो अब देखो इसमें होगा क्या। 2022 में राज्य में ब्लैक लिस्टेड हुआ, 2023 में केंद्र में इम्पैंड हुआ और 2025 में नियम संशोधन हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ भाई आपका रांची जिले में जो निकाला गया है विज्ञापन उसके बारे में अपडेट। तो इसकी और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर लेकर के आ ही जाऊंगा, अपडेट जरूर करूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इसी तरीके की जेन्युइन अपडेट मैं आप लोगों के पास लेकर के आता रहता हूं। और वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप लोग, कम से कम लाइक किया करो। और लाइक नहीं करोगे तो भाई मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊँगा, फिर वीडियो भी नहीं लाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।